अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे आप किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं, स्पेशली बर्थडे या किसी भी दावत के लिए ये बहुत परफेक्ट रहेगा। तो चलिए इस मज़ेदार से केक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल में लिया है 1.5 कप मैदा, 1/3 कप कोको पाउडर, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 चुटकी के बराबर नमक डालेंगे और इन सबको अच्छे से हम छान लेंगे। तो चलें ये हो गया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे और एक साइड पर रख देंगे। और अब यहाँ पर हमने अलग से एक बाउल लिया है और इसमें हम डाल देंगे 3 अदद बड़े साइज़ के रूम टेम्परेचर अंडे और इसमें हाफ कप पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। अगर आपको केक में मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप हाफ कप की जगह 1 कप चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से बीट हो गया है और अब हम इसमें 1/3 कप ऑयल डालेंगे और इसे फिर से 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। और अब हम इसमें 1.5 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और हाफ कप रूम टेम्परेचर दूध डालेंगे और इसको फिर से हम थोड़ा सा बीट करेंगे। तो चलिए ये हो गया है और अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इसे 3 पोर्शंस में डालेंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसको स्पैचुला की मदद से इसमें हम फोल्ड करते जाएंगे। अब हम थोड़ा सा और डालेंगे और फिर से इसको स्पैचुला से फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से जो बाकी का बच गया है उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसकी फोल्डिंग करेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। तो चलिए ये अच्छे से फोल्ड हो गया है, बैटर हमारा रेडी है और अब हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह का एक राउंड शेप मोल्ड लिया है और इसको हम थोड़े से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसमें मैदा डस्ट करेंगे और इसको इस तरह से हम रोटेट करेंगे ताकि इसकी वॉल्स पर अच्छे से मैदा लग जाए। और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम अलग से प्लेट में इस तरह से निकाल देंगे और अब हम ये केक बैटर को इसके अंदर डालेंगे। ओवन मैंने 10 मिनट पहले ही ऑन कर दिया था 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट होने के लिए। अब हम इसे 2 से 3 मरतबा टैप करेंगे और इसको हम 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करेंगे। 35 मिनट के बाद हम केक को निकाल कर टूथपिक से चेक करेंगे। टूथपिक हमारी क्लीन है, इट मीन्स केक बिल्कुल रेडी है और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। केक ठंडा हो गया है और हम इसे मोल्ड से निकाल लेंगे और अब हम केक को सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी आइसिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली है और इसको बीटर से अच्छे से इसको व्हिप्ड करना है। इसको हम 4 से 5 मिनट के लिए व्हिप्ड करेंगे जब तक कि इसके हार्ड पीक्स ना बन जाएं। तो चलिए क्रीम हमारी बहुत अच्छे से व्हिप्ड हो चुकी है और अब इसमें से थोड़ी सी क्रीम को हम अलग बाउल में निकाल लेंगे जिसे हम बाद में केक की डेकोरेशन में इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो क्रीम बची है इसके अंदर चॉकलेट सॉस डालेंगे। इस चॉकलेट सॉस को बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चॉकलेट ली थी और इसमें हाफ कप दूध डाल के इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया था, यानी पका लिया था। और ये इस टाइम ठंडा हो चुका है और इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। चॉकलेट सॉस अच्छे से मिक्स हो गई है और क्रीम हमारी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल साइज़ की नोज़ल ली है और इसे पाइपिंग बैग में लगा रखा है और अब यहाँ से हम थोड़ी सी क्रीम को लेंगे और पाइपिंग बैग में डालेंगे। इससे हम केक की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे और बाकी की जो क्रीम बची है उसको हम केक की आइसिंग में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम लेंगे टर्निंग टेबल या आप कोई भी प्लेट ले सकते हैं और इस पर हम केक के एक पीस को रखेंगे। और यहाँ पर मैंने हाफ कप मैंगो जूस लिया है, इसको मैं केक सोक करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। आप इसकी जगह शुगर सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केक को अच्छे से सोक करेंगे और फिर इस पर हम क्रीम लगाएंगे। क्रीम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा इस पर लगा सकते हैं और इसको स्पैचुला या पैलेट नाइफ की मदद से इस तरह से फैला लेंगे। और अब हम केक का दूसरा पीस रखेंगे और इसको भी हम जूस से सोक करेंगे अच्छे से। यहाँ पर केक को सोक करना ज़रूरी है, इससे केक बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। केक सोक हो गया है और अब हम इस पर क्रीम डालेंगे और इसको पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे से फैला लेंगे और साथ ही साथ हम इसकी वॉल्स को भी क्रीम से कवर करेंगे। इस तरह से हम नाइफ की मदद से इसकी साइड्स पर भी क्रीम को लगाएंगे और अब हम इसको क्रीम कटर की मदद से स्मूथ करेंगे। अगर आपके पास ये कटर ना हो तो आप इसकी जगह कोई भी सिम कार्ड या कोई भी स्पैचुला से इसको स्मूथ कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने इस तरह का एक कटर लेना है और इससे हमने इसकी वॉल्स को शेप देनी है इस तरह से।
और अब हम केक पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट सिरप और इसको इस तरह से केक पर डालते जाएंगे। अगर आपके पास चॉकलेट सिरप ना हो तो आप चॉकलेट सॉस को भी किसी भी पाइपिंग बैग में डालकर इस तरह से केक पर डाल सकते हैं। और अब हमने लिया है यहाँ पर टूथपिक और टूथपिक के ज़रिए हमने इस तरह से छोटी छोटी लाइंस क्रिएट करनी है। और अब हम पाइपिंग बैग की मदद से इसकी साइड्स पर इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। आप अपनी पसंद की नोज़ल भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं जिसका डिज़ाइन आपको बहुत पसंद हो। इस तरह से हमने इसको कवर कर देना है साइड्स इसकी। और अब हम सेंटर से भी इसको इस तरह से डेकोरेट करेंगे। और अब हम इसके ऊपर लीफ बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो क्रीम पहले से अलग करके रखी थी उसके अंदर हम कुछ ड्रॉप्स ग्रीन कलर के ऐड करेंगे। ये फूड कलर है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो चलिए अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको हम अलग से एक पाइपिंग बैग में डालेंगे। और इस पाइपिंग बैग में भी हमने अलग से नोज़ल लगा रखी है। और अब हम इसके ऊपर लीफ बनाएंगे। आप अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस पर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और सेंटर में यहाँ पर मैंने एक चॉकलेट बॉल रखी है। और अब हम इसके नीचे वॉल पर डिज़ाइनिंग करेंगे इस तरह से। इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग लुक आती है। आप चाहें तो केक की यहाँ तक भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा शौक़ हुआ कि इसके अंदर थोड़ी मज़ीद डिज़ाइनिंग और होनी चाहिए। सो इस तरह से इसके हमने यहाँ पर एक छोटा सा फ्लावर बना दिया है और साथ ही इसकी साइड्स पर बड़े बड़े लीव्स बना दिए हैं इस तरह से। मीन्स आप इसके सेंटर में डिज़ाइनिंग को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और अगर कोई बर्थडे पार्टी पर आप केक तैयार कर रहे हैं तो आप इसके सेंटर में हैप्पी बर्थडे भी लिख सकते हैं। आई होप आपको इस केक की रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।